नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कल कुशीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया है। अब ऐसे में वह अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, अपनी पार्टी आरएसपी के उम्मीदवार वो होंगे और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उस समय वह बीजेपी पर लगातार हमलावर रहे और वो रैलियों में जा रहे हैं, वहां पर भी वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन वह बता दें कि वह अपने पुराने तल्ख तेवर बीजेपी पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 6000 करोड़ रुपए बीजेपी के पूंजीपतियों से वसूल लिया जाएगा और प्रधानमंत्री ईमानदारी की बात करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पीएम की गारंटी जो भी है सब झूठी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा ठोकते हुए कहा कि इस चुनाव में ऐसी आंधी उड़ेगी जिसमें बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि कुशीनगर की जो जनता है उन्होंने उनके लिए बहुत काम किया है। कुशीनगर की जनता के ही मांग पर उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि हमारा शुरू से ही नारा है विकास हमने किया है और विकास करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। आज भी उसी नारे के तहत चुनाव लड़ रहा हूं और निश्चित ही जनता का आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। वहीं पूर्व मंत्री के तल्ख लहजे में बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चहेते पूंजीपतियों का जितना ऋण माफ किया है उससे हर गरीब को काम मिल जाता। नीरव मोदी एक बयान का जिक्र करते हुए वो कहते हैं नीरव मोदी के कि उन्होंने कहा है कि नीरव मोदी का कहना है कि जितने रुपए के गबन का आरोप उनके ऊपर लगा है उसका 32% पैसा ही उनके पास है, जबकि 68% रुपए उसने बीजेपी नेताओं को दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसानों का कुछ लेना देना नहीं है, किसान बेहाल है और प्रधानमंत्री की गारंटी का यही हाल है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से चीनी मिल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ान करने का वादा किया था, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने दोनों वादे को पूरा नहीं किया। पहले आप ये वीडियो देखिए जरा कि उन्होंने क्या कुछ। किसानों ने लाखों की तादाद में दिल्ली में धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को उस विधेयक को वापस लेने के मजबूर किया। यद्यपि 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस लंबे धरने स्थल पर 750 किसानों को शहीद होना पड़ा, लेकिन हम उन किसानों की शहादत को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे करके करोड़ों करोड़ों किसानों की जमीन को बचाने का काम किया। ऐसे किसानों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, यही नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र चाहे कुशीनगर जिला मुख्यालय के व्यापारी हो, तहसील के व्यापारी हो, विकास खंडों के व्यापारी हो, ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी हो, जिन्होंने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, इस सरकार ने उन व्यापारियों तक को नहीं बख्शा। इन व्यापारियों को पहले जीएसटी के माध्यम से इनका आर्थिक दोहन हुआ और अब जीएसटी के सारे मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से इनकी कमर तोड़ने की तैयारी कर रही है। यही नहीं साथियों, इस देश में केवल इस सरकार ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार ही नहीं बनाया, बल्कि 80 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीब बनाया, मजलूम बनाया।
जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आकर अटक गई। 5 किलो 10 किलो चावल किसको मिलता है? जिसके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, जिसके पास कोई रोजगार काम धंधा नहीं है, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसे देश के 80 करोड़ हमारे भाई बहन 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन लगाने के लिए मजबूर होते हैं। आखिर बताइए, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहां से? अपने बच्चों को कपड़ा कहां से पहनाएगा? अपने बच्चों को विश्वविद्यालय कहां से भेजेगा? अपने बच्चों को सरकारी ओहदेदार कहां से बनाएगा? यानी इस सरकार ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाने का पाप किया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज इस देश में सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। हमारे नौजवान जो इस उम्मीद पाले हैं कि अभी नहीं तो आगे चलकर कभी तो सरकारी नौकरी मिलेगी। जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, इस निकम्मी सरकार ने उन विभागों को भी बेचने का पाप किया है। आप जानते हैं, भाजपा सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया और सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए। कई दर्जन ट्रेनें बेच दी। यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी को दे दिया। यही नहीं, तो देखा आपने किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर भड़कते हुए नजर आए। ऐसे में वो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में तो बने ही रहते हैं, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के सीने पर जाकर जरूर लगा होगा। अब ऐसे में क्या अब बीजेपी पार्टी भी कोई प्रतिक्रिया देते हुए नजर आती है, या जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में स्वामी प्रसाद मौर्य लगे हुए हैं, क्या अपनी सीट पर वो जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।